भारत में एक दो नहीं बल्कि 3 वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुष्मिता और आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने चैनल लाइफ स्टाइल सुष्मिता रॉयल में। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है वायरस। भारत में फिर से वायरस की कहर देखने को मिल रहा है। अब की बार एक दो नहीं बल्कि 3 वायरस आ चुका है भारत में। पहला वायरस है निपाह वायरस, दूसरा जीका वायरस और तीसरा चांदीपुरा वायरस। और ये तीनों ही खतरनाक है। वायरस तो वैसे भी खतरनाक होता ही है, तो ये तीनों भी खतरनाक है। तो मैं बात करना चाहती हूँ चांदीपुरा वायरस के बारे में। अगर ये 100 बच्चों को हो रहा है, तो इसमें से 85 बच्चों की डेथ हो जा रही है और सिर्फ 15 बच्चे ही रिकवर कर पा रहे हैं। और ये वायरस सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चे में ही देखा जा रहा है। तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले ये वायरस 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुआ था। और जब उस गांव में हुआ ये वायरस किसी एक बच्चे को, तो फैलते फैलते मतलब बहुत सारे बच्चे को हो गया। तो उस गांव का नाम था चांदीपुरा। और उस गांव में सभी बच्चों को, ऑलमोस्ट बच्चों को हो चुका था ये वायरस। तो इसमें से लगभग बच्चे का डेथ हो चुका। तो इसलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। अभी इस टाइम गुजरात में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लगभग 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। और वहाँ का जो राज्य सरकार है वो हाई अलर्ट जारी कर चुका है इस वायरस के लेकर के। और इस वायरस का लक्षण क्या है? इस सिर में दर्द, एनीमिया, अचानक तेज़ बुखार और सांस लेने में कठिनाइयाँ। तो इसमें होता क्या है कि दिमाग में सूजन हो जाता और फ्लू जैसे लक्षणों के साथ बच्चे कोमा में चले जाते हैं और वहाँ से इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये वायरस मच्छरों या फिर जो मक्खियाँ होती है उनसे छोटा आकार की जो मक्खियाँ होती है, जो नॉर्मल मक्खियाँ होती है उनसे छोटे आकार की एक मक्खियाँ होती है, उनसे ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। और ये छोटी मक्खियाँ अक्सर वहाँ पे देखा जाता है जिनके कच्चे घर होते हैं, मिट्टी का घर होते हैं, उनके दरारों में ये उत्पन्न होती हैं। या फिर अगर कहीं पे कच्चे घर हैं, मिट्टी का घर है, वहाँ पे गड्ढे होते हैं आसपास, तो उन गड्ढों से ये सब मक्खियाँ उत्पन्न होती है और मच्छरें उत्पन्न होती है। इन सभी से ये वायरस उत्पन्न हो रहा है। इधर देखिए, यहाँ पे टंकी से पानी गिर रहा है। तो अभी तक इस वायरस की दवा नहीं बनी है, वैक्सीन तो अभी तक नहीं बनी है, ना एंटी वायरल दवाइयाँ बनी हैं। तो इससे हम लोग खुद बचाव कर सकते हैं। जैसे कि जो कच्चे घरें होते हैं, उनमें जो दरारें होती हैं उनको हम लोग भर के रखें। और जो आसपास गड्ढे हैं जिनमें गंदगियाँ होती है, जिनसे मक्खियाँ उत्पन्न होती है, उन्हें हम लोग भर दें। और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, ताकि ये मच्छर और मक्खियाँ उत्पन्न ना हों और ये वायरस ना फैले। और जितना से ज़्यादा हो सकता है तो अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखें इस वायरस से। मतलब रात में मच्छरदानी लगाकर कंपलसरी सोना है, क्योंकि मच्छर और मक्खियाँ बहुत आज के दौर पे बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मच्छरदानी लगाकर सोना ही चाहिए। तो आप लोग इस वायरस से बचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।